देखो बेटा आगे आंट जेनिफर टाइगर पोइम का नाम है। नेम ऑफ द पोइम आंट जेनिफर टाइगर। अपनी जो पोइम है वो है आंट जेनिफर टाइगर। जेनिफर टाइगर, आंट जेनिफर टाइगर। जेनिफर जो है सरनेम है और ये अपस्ट्रोफ एस है और इसका मतलब ये अपस्ट्रोफ एस है ये टाइगर कि ये बाघ जो है वो आंट जेनिफर के है। आंट मीन्स चाची, जेनिफर मीन्स उसका सरनेम और टाइगर मीन्स बाघ। बाघ शेर नहीं, शेर तो लॉयल होता है ना, टाइगर बाघ। आंट जेनिफर टाइगर पोइम का नाम है। नेम ऑफ द पोइम आंट जेनिफर टाइगर। नेम ऑफ द पोइट, पोइट क्या है देखो इसके द्वारा इसको लिखा गया है। पोइट है एंड्रेन रिच, ये आपको याद रखना है। एंड्रेन रिच, एंड्रेन रिच ये पोइट है और ये फीमेल है। नेम ऑफ द पोइम आंट जेनिफर, नेम ऑफ द पोइट एंड्रेन रिच। ठीक है, अब देखो आप बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले What does the title of the poem suggest to you? What does the poem? What does the title of the poem suggest to you? कविता का शीर्षक क्या है और आप उसको सजेस्ट करते हैं। आप कविता के शीर्षक को क्या सजेस्ट करते हैं, कहने मतलब आपके अनुसार कविता का शीर्षक क्या होना चाहिए। सजेस्ट मतलब सुझाव, टाइटल में शीर्षक, यू मीन्स आप, कि आपके जब आप इस पोएम को पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से इस कविता का जो टाइटल है, जो शीर्षक है वो क्या है। आर यू रिमाइंडेड, क्या आपको याद आती है या फिर याद दिलवाती है। रिमाइंडेड पैसे वही से बेटा, क्या आपको याद दिलवाती है। अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स, दूसरी जो टाइगर्स की जो पोएम्स है उन पोएम्स को, वो पोएम्स आपको याद आती है कब, जब आप आंट जेनिफर टाइगर पोएम को पढ़ते हो। क्या आपको ये जो पोएम जब आप इसको पढ़ रहे हो तो ये पोएम आपको कोई दूसरी पोएम्स की याद दिलवाती है जब आप आंट जेनिफर पोएम को पढ़ते हो। व्हाट डज टाइटल सजेस्ट टू यू, आपके सुझाव के अनुसार क्या शीर्षक है। टाइटल मीन्स शीर्षक, सजेस्ट मीन्स सुझाव, कि आपका जो सुझाव है भाई, आपका सुझाव क्या है और आपका सुझाव कैसा है जब आप इस पोएम को पढ़ते हो तब। आर यू रिमाइंडेड, क्या आपको याद आती है, क्या आपको दूसरी पोएम याद, ये पोएम आपको दूसरी पोएम की याद दिलवाती है। और टाइगर्स, कैसी पोएम्स की, टाइगर्स वाली पोएम की, बाघों की जो पोएम्स है क्या उनकी आपको याद आती है जब आप इस पोएम को पढ़ते हो। पोएट का नाम एंड्रेन रिच, पोएम का नाम आंट जेनिफर टाइगर। ये आपको याद रखना है, भूलना मत, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा रेफरेंस। तो रेफरेंस में आप बोलोगे इन दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस पोएम आंट जेनिफर टाइगर, और फिर आप लिखोगे कंपोज्ड या रिटन बाय, और पोइट का नाम होगा एंड्रेन रिच। अपन ने इससे पहले एक पोएम और पढ़ी है, उस पोएम का नाम माय मदर एट 66 और पोइट का नाम कमला दास। ठीक है ना। अब पहला स्ट्रेंजर देखो आप, पहले स्ट्रेंजर की जो शुरुआत है वो है आंट जेनिफर से। आंट जेनिफर, और लास्ट जो इसमें वर्ड है वो है सर्टेनिटी, और सर्टेनिटी बोलते हैं निश्चितता को। सर्टेनिटी का मीन्स होता है निश्चितता। ये वन स्ट्रेंजर है बेटा, पहला स्ट्रेंजर है, और इस पॉइंट में 3 स्ट्रेंजर है। अब शुरुआत करते हैं, देखो आंट जेनिफर टाइगर्स, चाची के जो बाघ हैं, आंट मतलब चाची, जेनिफर टाइगर चाची के जो बाघ हैं। प्रिंस लिखो बेटा, उछलना कूदना लिखो, उछलते हैं कूदते हैं। अक्रॉस अ स्क्रीन, और पर्दे को पार करते हैं। अक्रॉस मतलब पार करना, स्क्रीन मतलब पर्दा। अब जैसे देखो आप, ये पर्दा है मान लो कोई, और इसके ऊपर टाइगर बने, तो टाइगर ऐसे लग रहे हैं जैसे इस पर्दे को पार कर रहे हैं, इसको पार कर रहे हैं। ऐसी ड्राइंग बनाई गई है, इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई गई है कि ऐसा लग रहा है जैसे बाघ सजीव है,
जैसे बाघ जो है पोइम के अंदर जो ड्राइंग बाघ की जो पोइम है वो लिविंग हो गए, सजीव हो गए। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट का मतलब लिखो चमक या चमकीले, और टोपाज का मतलब लिखो पुखराज, और डेनिजेंस का मतलब लिखो निवास करना, निवास करना। वापस बोलूंगा एक एक वर्ड को, फिर देख लो दोबारा। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हरे भरे संसार में निवास करना। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब लिखो हरे भरे संसार में निवास करना। डेनिजेंस का मतलब होता है बेटा निवास करना। टोपाज का मतलब होता है पुखराज, और ब्राइट का मतलब होता है चमकीले। अब समझो वापस कि चाची के द्वारा बनाए गए बाग उछलते हुए कूदते हुए पर्दे को पार करते हैं, और चाची के द्वारा बनाए गए बागों का संसार में इतना महत्व है जितना संसार के अंदर चमकीले टोपाज का महत्व है। टोपाज क्या होता है? कीमती पत्थर। जैसे ये पहन रखे हैं, ये स्टोन है ना? तो पत्थर तो बहुत सारे, लेकिन वो पत्थर जो मूल्यवान हो, वो पत्थर जो कीमती हो। बाग तो बहुत सारे बनाए लोगों ने, किंतु वो बाग जो किसके द्वारा बनाए गए? आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए, वो बाग ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेनिजेंस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इस हरे भरे संसार में। अब आपसे पूछा जाएगा चाची के बागों की तुलना किससे की है? आप जवाब दोगे ब्राइट टोपाज। ब्राइट टोपाज की जो वैल्यू है वही चाची के द्वारा बनाए गए बाग की वैल्यू है, टाइगर्स की वैल्यू है। ठीक है ना? ये कहाँ रहते हैं? डेनिजेंस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में रहते हैं। ये पर्दे पर कैसे लगते हैं? कैसे? प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन, ऐसे लगते हैं जैसे पर्दे को पार कर रहे हैं, जैसे इधर से आकर के इधर जा रहे हैं। ठीक है ना? और इनकी जो वैल्यू है वो उन पत्थरों के समान बताई है जो पत्थर संसार में कीमती होते हैं, मूल्यवान होते हैं, लाइक दैट ब्राइट टोपाज। ठीक है ना? अब दो लाइन, दे डू नॉट फियर। अब आपसे पूछे दे किसके लिए आया, तो आपका जवाब होगा दे चाची के द्वारा बनाए गए बाग के लिए आया, चाची के द्वारा बनाए गए बागों की फोटोज के लिए आया। दे मतलब वे मतलब टाइगर्स, वे जो टाइगर्स है डू नॉट फियर, नहीं डरते हैं। वे बाग जो चाची के द्वारा बनाए गए हैं वे बाग नहीं डरते हैं मैन, आदमियों से। MEN है, MAN नहीं है, प्लूरल, प्लूरल MEN, मैन। बीनीथ नीचे, किसके? द ट्री, पेड़ के। बीनीथ का मतलब लिखो बेटा अंडर, पेड़ों के नीचे जो आदमी जंगल में बैठे हैं उन आदमियों से चाची के द्वारा बनाए गए बाग नहीं डरते हैं। दे डू नॉट फियर मैन बीनीथ द ट्री। चाची के बाग कैसे हैं? चाची के बाग ऐसे हैं, उनका इतनी उनकी वैल्यू है जितनी वैल्यू ब्राइट टोपाज की है। दूसरी बात, चाची के द्वारा बनाए गए बाग कैसे हैं? दे डू नॉट फियर मैन बीनीथ द ट्री। ये वो बाग है जो जंगल में जो आदमी बैठे हैं उन आदमियों से भी वो बाग नहीं डरते जो चाची के द्वारा बनाए गए। अंतिम लाइन, दे वही बाग, पेश शांति से लिखो, शांति से, सिल्क भव्यता लिखो बेटा, भव्यता, शांति से, भव्यता से, सिवलिक बहादुरी से, बहादुरी से, सर्टेनिटी निश्चितता से, निश्चितता से। अब वापस वहीं आ जाओ, डेनिजेंस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार में निवास करते हैं। आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो आंट जेनिफर टाइगर, आप कहोगे आई नो आंट जेनिफर टाइगर। दे डू नॉट फियर मैन बीनीथ द ट्री, दे पीस सिल्क सर्टेनिटी डेनिजेंस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन लाइक ब्राइट टोपाज। क्लियर? चाची के द्वारा बनाए गए बाग कैसे हैं? फिर बता रहा हूं, चाची के द्वारा बनाए गए बाग हरे भरे संसार में रहते हैं और भव्यता से, बहादुरी से, शांति से, निश्चितता से हरे भरे संसार में रहते हैं और उन आदमियों से नहीं डरते हैं जो आदमी जंगल में पेड़ों के नीचे बैठे हैं। चाची के द्वारा बनाए गए बाग इतने वैल्यू है, इतनी कीमत है उनकी,
जितनी कीमत इस संसार में चमकीले पुखराज की है, कीमती पत्थर की है, उतनी वैल्यू उसकी है। पत्थर बहुत सारे हैं, लेकिन केवल वो पत्थर जो बाजार में महंगे बिकते हो। बाघ की बहुत सारी पोइम्स आ गई, बहुत सारे फोटोज आ गए, लेकिन केवल वो बाघ ज्यादा महत्वपूर्ण है जो केवल और केवल ड्राइंग की किसके द्वारा? आंट जेनिफर के द्वारा। देख किसके लिए आया? आंट जेनिफर के लिए, ठीक है ना। वापस देखो, आंट जेनिफर टाइगर, चाची के द्वारा बनाए गए बाघ प्रिंस अक्रॉस स्क्रीन, उछलते कूदते हुए पर्दे को पार करते हैं। ब्राइट टोपा डेनिजेंस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार में रहते हैं चमकीले पुखराज की तरह। क्लियर बेटा? दे, चाची के द्वारा बनाए गए बाघ, दे डू नॉट फियर, नहीं डरते हैं। मैन, आदमियों से, बीनीथ द ट्री, जो पेड़ों के नीचे है। और पेड़ कहां पर है? जंगलों में, ठीक है। दे, बाघ, पीस, शांति से, सिल्क, भव्यता से, सिवलिरिक, बहादुरी से, सर्टेनिटी, निश्चितता से, डेनिजेंस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार में निवास करते हैं। कोई समस्या? क्लियर? अब एक बार रीड करो आप, फिर मेरे से पूछो, फिर दोबारा।